चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। फटाक से ब्रश अप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था एक रेडियस, एक था हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड थर्ड वन वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों एनर्जीज थी और पहला वाला डिस्टेंस था। तो पहले वाले का यूनिट था पिकोमीटर, क्योंकि वो डिस्टेंस था, और बाकी दोनों की एनर्जी थी, तो इनका यूनिट क्या था? जूल, किलो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कैलोरी। ये सब एनर्जी का यूनिट है, राइट। बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? एक टेंडेंसी थी। किस टाइप की टेंडेंसी? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड जब बन चुकी है, दोनों में आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो चुकी है, उसके बाद एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ना, और वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। हमने एग्जांपल देखा था कि HCl में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है H और Cl के बीच में, बट क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करता है। बिकॉज ऑफ दैट क्लोरीन गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड अ हाइड्रोजन एटम गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड इट बिकम्स अ पोलर मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। जबकि कोवेलेंट में कोई पोलैरिटी नहीं होती ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, या तो शेयरिंग हो रही थी। आयनिक बॉन्ड में होती है NaCl प्रॉपर Na पॉजिटिव है और Cl प्रॉपर Cl नेगेटिव है, लेकिन यहाँ प्रॉपर Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। बट यहाँ पे तो लॉस और गेन होता ही नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड में, यहाँ पे तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना। बट वन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, और इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, दो फैक्टर देखे थे। एक था हमारा न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज को अगर बढ़ेगा, है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का। दैट इज व्हाई जब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हम जा रहे थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ अ वैल्यू ऑफ 4 बाय पॉलिंग स्केल। अलग अलग स्केल के नाम लिखे थे ना, 3 स्केल के नाम लिखे थे, उसमें वाइडली यूज स्केल कौन सा था? पॉलिंग, है ना। और उसमें पॉलिंग ने रैंडमली क्लोरीन को वैल्यू क्या दे दी थी? 4, और बाकी की वैल्यू 4 से कम थी। सेकेंड नंबर पे कौन था? ऑक्सीजन, विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 3.5। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा क्या है? साइज। साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर से, शेयर्ड पेयर से, तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज डिक्रीजिंग, क्योंकि साइज बढ़ता है। क्लियर है? ओके। लास्ट दो हमने जो उसके एप्लीकेशन देखे थे, उसमें एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, और एक मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो नॉन मेटल होगा, जिसकी कम होगी वो मेटालिक होगा। तो अपने वहां लिखा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारा बढ़ रहा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम हो रही है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो लिखे थे कि if electronegativity value increases, non-metallic character increases. If electronegativity value decreases, metallic character increases या non-metallic character decreases. उल्टा बोल सकता, ठीक है। So that was the last point we saw in the last class. चलिए नेक्स्ट साइन डालेगा अगली प्रॉपर्टी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, ये दो टर्म्स हम 9th में पहली बार सुने थे, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द शेल इज नोन एज वैलेंस शेल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम वैलेंसी भी निकालते थे। वैलेंसी क्या होती थी? डेफिनेशन, वन लाइनर। कंबाइनिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल बोल देंगे तो किसी के वैलेंस शेल में तो 8 भी होते हैं,
तो वैलेंसी 8 थोड़ी ना हो जाएगी, इसकी तो वैलेंसी 0 होती है, हम 8 माइनस करके निकालते थे ना। तो वैलेंसी क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एटम, या यूं कह लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग, ये भी बोल सकते हैं ना। देखो उतने ही लूज करता है जितने से वो 8 हो जाए, उतने ही गेन करता है जिससे वो 8 हो जाए, और इतने ही शेयर करता है जिससे वो 8 हो जाए, है ना। तो ये भी डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोल लो, या फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ पर्टिकुलर एटम इज लूजिंग, गेनिंग या शेयरिंग। जैसे क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि वो एक शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है क्योंकि वो एक लूज करके करता है। Am I clear? हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है क्योंकि वो एक शेयर करके कर लेता है। तो लॉस हो इलेक्ट्रॉन का या गेन हो इलेक्ट्रॉन का या शेयरिंग हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उसके उस एटम की तरफ से, वो कहलाता है उसका वैलेंसी। समझ रहे? अब क्या लगता है आपको वैलेंसी कैसे वेरी करती है, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले बता दो मुझे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करते हैं? कहां डिक्रीजेस? across the period increases and down the group decreases. Sure. अच्छा, what is the cause of periodicity? Anyone? What was the cause of periodicity? जो मेंडलीव नहीं समझा पाए थे, मोजले ने बताया था एटॉमिक नंबर। वो तो उनका नहीं, वो उनका क्राइटेरिया था, एटॉमिक नंबर से उन्होंने सजाया था टेबल को। मैं पूछ रहा हूँ कि पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, क्यों प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है? सेम सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप बोल रहे हो कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम है ना, और अभी आप बोले सर ऊपर से नीचे होगा तो डिक्रीज हो रहा है। सेम है, एक ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तब तो वो सेम ग्रुप में है। अरे ऐसे मत करो यार, मतलब कैसे कर रहे हो? हमने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पढ़ा ना, जो मेंडलीव नहीं समझा पाए थे। मेंडलीव ने कहा था कि लिथियम के बाद सोडियम एक जैसा होता है, सोडियम के बाद पोटेशियम एक जैसा होता है, बट क्यों ये नहीं बता पाए थे। बट जब लेटर ऑन मोजले ने एटॉमिक नंबर के बेसिस में टेबल बनाई, तब तो उन्होंने क्लियर किया था ना कि इसका आखिरी शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, इसका 3s1 है और इसका 4s1 है। तो ऑल आर हैविंग द सेम या सिमिलर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सबके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इन अ ग्रुप। अरे समझ में आ रहा है? फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन का 2,7, आपको पुराना कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, नया नहीं याद हो रहा है तो 2,7 क्लोरीन, 2,8,7 है कि नहीं, 7,7। तो इन अ ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, बट पीरियड में बढ़ेंगे। 1 से लेकर के 8 तक ही जाएगा, 8 से तो होता नहीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 से लेकर 8 तक बढ़ेंगे। व्हाट अबाउट वैलेंसी? वैलेंसी ग्रुप में बता दो। सेम रहेगा ना भाई, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, जब ये एक लूज करके स्टेबल हो रहा है तो ये भी तो एक लूज करके, ये भी तो एक लूज करके स्टेबल होगा ना, तो वैलेंसी भी सेम होगी ग्रुप में, पीरियड में। डाउन में सेम है, डाउन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, मैं लिखवा दूंगा बेटा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सेम रहेंगे, वैलेंसी भी सेम रहेगी। पीरियड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 1 से 8। व्हाट अबाउट वैलेंसी? पहले इंक्रीज होगी 4 तक और फिर डिक्रीज होगी 0 तक। नहीं बस 0 पे खत्म हो जाएगा ना, 0 मतलब आप आखिरी पहुंच गए ना, 0 मतलब आप आखिरी पहुंच गए कहा, नोबल गैस, उन्हीं की तो 0 होती है ना वैलेंसी। वैलेंसी 0 होने का रीजन, मतलब वैलेंसी 0 होने का मीनिंग क्या है? उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ना हम देंगे, ना हम लेंगे, ना हम शेयर करेंगे, यानी हम कंबाइन करेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं क्या? यानी कि उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, और वो वही होते हैं, तभी तो उनका एक नाम और है, उनको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। दे आर नोन एज जीरो ग्रुप ऑल्सो। उसका कारण है कि उनकी वैलेंसी 0 है, दैट इज वाई दे आर नोन एज जीरो ग्रुप। इनर्ट गैस तो बोल ही रहे हैं, नोबल गैस भी बोल रहे हैं, है ना, बट जीरो ग्रुप का मतलब क्या है? वैलेंसी इज 0। ठीक है, चलो लिखते हैं इसके नीचे। हाँ, लिखना इसमें the electrons present in the outermost shell, the electrons present in the outermost shell
the electrons present in the outermost shell of an atom, the electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. Are called valence electrons. Are called valence electrons. And the number of these electrons and the number of these electrons and the number of these electrons determine the and number of these electrons determine the valency, वैलेंसी को हम वैलेंस भी बोलते हैं, तो और वैलेंस कर लेना, वैलेंसी और वैलेंस ऑफ द एटम. ठीक है, वैलेंसी और वैलेंस एक ही मतलब होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है. ठीक है, हम वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. तो जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 है, 3 4 है, उनकी वैलेंसी भी वही होती है. जैसे सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो एक लूज करके ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 1. मैग्नीशियम के पास 2 है, वो 2 करके 3 वाले के पास भी 3, 4 वाले के पास 4 लूज नहीं करता, वो शेयर कर लेता है कार्बन. पर 5 वाला 5 लूज करते नहीं बैठेगा, वो 3 गेन करेगा. तो इसलिए 4 के बाद डिक्रीज होनी चालू हो जाती है. मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास 5 है वो 3 गेन करके स्टेबल हो जाएगा ना, तब वो 8 हो जाएगा, राइट. तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3. 8 - 5, 8 - 5. जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 - 6 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा. और जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है 1, और जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है वो 0. तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी 4 तक और फिर डिक्रीज होगी 0. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन लिखना. इन केस ऑफ S and P block elements, in case of S and P block elements, ब्रैकेट में लिखना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इन केस ऑफ S and P block elements, याद है ना S and P block कहां होता है? हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला 2 ग्रुप S ब्लॉक होता है, और आखिरी के 6 ग्रुप है ना, आखिरी के 6 ग्रुप. अरे P में 3 ऑर्बिटल है ना, एंड 3 to the 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. इसलिए आपके ये जो 6 ग्रुप हैं ये P ब्लॉक को बिलोंग करते हैं और ये S ब्लॉक को. यानी कि 1 and 2 आर S ब्लॉक एंड 13 to 18 P ब्लॉक. बीच के 3 से 12 क्या थे? D ब्लॉक, और नीचे वाले F ब्लॉक. ठीक है, हाँ. In case of S and P block elements, comma, the valence of an atom, the valence लिख रहे हैं ना, मतलब valency. The valence of an atom is generally equal to either the number of valence electrons, either the number of valence electrons or equal to 8 minus the number of valence electrons, or equal to 8 minus the number of valence electrons. ठीक है, एक टेबल बनाना छोटा सा. ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड उनकी वैलेंसी या वैलेंस. ग्रुप 1 2 यानी कि S ब्लॉक, और P ब्लॉक के लिए 13
14, 15, 16, 17 एंड 18। ये हमारे ग्रुप नंबर्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे सब में। तो फर्स्ट वाले ग्रुप के पास एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड के पास 2 होता है। ठीक है, याद है अपन ग्रुप कैसे प्रिडिक्ट करते थे पी ब्लॉक के लिए? 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 13 वाले का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। देखिए आप 3 में 10 ऐड करोगे तब तो 13 आएगा ना। अरे अपन ने रूल लिखे थे ना, टू प्रिडिक्ट द लोकेशन ऑफ एटम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर देख करके आप बता सकते हो कि ये कहां पर होगा, कौन से ग्रुप में होगा और कौन से पीरियड में। तो पी ब्लॉक के लिए हमने क्या लिखा था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द ग्रुप नंबर। तो 13 वाले के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। तब तो 10 ऐड किए तो 13 आया। इसके पास होगा 4, तब 10 ऐड किए तो 14 आया। लाइकवाइज 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, क्या हो गया? चलिए वैलेंसी लिखते हैं, यही इनकी वैलेंसी होगी टिल हियर। देन फिर 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1 एंड 8 माइनस 8। ठीक है, आगे बढ़े, बीच वालों की बात कर लेते हैं। 3 से 12 बच गया ना, लिखना नीचे। फॉर ट्रांजिशन, बीच वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और एफ ब्लॉक को क्या नाम दिए थे एक और? वो तो नाम है उनके, और एक और कुछ नाम दिए थे ना। अगर हम बीच वाले को ट्रांजिशन बोल रहे हैं, इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर ट्रांजिशन हुआ है ना, तो नाम क्या दिए थे? इनर ट्रांजिशन। तो लिखेंगे इन इन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखना ना, डी एंड एफ ब्लॉक। समझे क्या? ट्रांजिशन वाले को डी बोल रहे हैं और इनर ट्रांजिशन वालों को एफ ब्लॉक। इन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, comma, they exhibit variable valency, they exhibit variable valency, they exhibit variable valency, they exhibit variable valency. For example, Fe2 plus Fe3 plus Cu1 plus Cu2 plus, है ना, लेड का भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है इस ग्रुप में जहां जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, तभी वेरिएबल वैलेंसी बोल रहे हैं। और इसका कारण है कि इनके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, तो उससे वो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे? एग्जिबिट वेरिएबल बैलेंस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल वैलेंसी या वैलेंस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ not only the valence electron, not only the valence electrons, not only the valence electrons, but d or f electrons as well, but d or f electrons as well, d or f electrons as well। ठीक है, एक एग्जांपल समझना, एफई का ही समझा रहा हूं मैं आपको। एफई का एटॉमिक नंबर होता है 26। क्या होता है? 26। 24 तो आपको याद है ना, क्रोमियम होता है। फिर एक आपको मैंने 26, 27, 28 तीनों बताया था, फेको नहीं वाला, फेको नहीं, है ना।
तो 26 इसका है, 27 इसका है, 28 इसका है, 29 आपको पता है कॉपर, क्रोमियम कॉपर तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो एक्सेप्शन भी थे हमारे, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं 26 वाले का, ठीक है। स्टार्ट करें लिखना। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक अपन कहां कौन सा एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं? आर्गन तक, 18 हो गया ना, आर्गन तक पहुंच गए। ओके आगे 4s2, हालांकि पहले अपन लिखते क्या है 3d4s, इसका 2 भराया, कितना बच गया 6, हो गए 26 पूरे। अरे यहां तक 18 थे, 19 20 और 6 26 हो गए ऐसे। अब अगर Fe2 प्लस बनाना है, Fe2 प्लस बनाना है इसको, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। इसका आउटर मोस्ट कौन है 4, 3 तो इनर वाला है ना, यानी n-1d, पेनाल्टीमेट का d भराता है, याद है कि नहीं। डी ब्लॉक में क्या होता है, पेनाल्टीमेट शेल में डी इलेक्ट्रॉन्स भराते हैं, तो भरा तो रहा है डी, 3 का डी, जबकि हम 4th पीरियड में है तब भी 3 का डी भरा रहा है, 5th पीरियड में 4 का डी भराता है, 6th पीरियड में 5 का डी भराता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो ये बन गया Fe2 पॉजिटिव, करेक्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तब वो बन जाएगा Fe3 प्लस। यही अपन ने लिखा है कि वहां पे बैलेंस शेल तो इलेक्ट्रॉन लूज कर ही रहा है, उसके साथ साथ इनर वाले के डी या Fb इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट्स बना रहे हैं, इसलिए इसकी 2 वैलेंसी हो गई Fe2 प्लस Fe3 प्लस, समझे क्या। तो देखो मैं इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो ये रहा आपका 3d6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाएंगे, और 4s2 कैसे बनाएंगे ऐसे। ये तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। Fe2 प्लस का कैसा होगा, ये पूरा रहेगा बट ये खाली रहेगा। एक ज्यादा बना दिया क्या, अभी ठीक है। ये Fe2 प्लस है, क्या है ये Fe2 प्लस, ये था Fe, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया ना Fe2 प्लस। Fe3 प्लस बनने के लिए एक और लूज करना है, तो वो यहां से लूज करेगा बिकॉज ऑफ द डी ऑर्बिटल, और ये लूज करना भी चाहेगा, बहुत डेस्परेट होगा ये लूज करने के लिए, क्यों कोई बताएगा मुझे। एग्जैक्टली एक लूज करने पर क्या मिल जाएगा उसको, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और वो चाहेगा कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं, उस लेवल की स्टेबिलिटी में एक्वायर कर लूं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा और बन जाएगा Fe3 प्लस, और उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कंपेयरिंग टू दिस। आप ये बोल सकते हो कि Fe3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। आपका आयन चाहेगा कि मैं Fe3 प्लस बन जाऊं, ऑक्सीडाइज हो जाऊं, ऑक्सीडाइज तो हो रहा है ना, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसका। Fe से Fe2 प्लस बनना भी ऑक्सीडेशन है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बनना भी ऑक्सीडेशन है, बिकॉज दोनों ही प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्लियर है। तो जस्ट बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा इनर ऑर्बिटल्स 4d 3d 5d 6d और नीचे वालों के पास 4f 5f, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करके एक से ज्यादा वैलेंसी भी रख सकते हैं। एम आई क्लियर। सोडियम के पास एक ही वैलेंसी है Na1 प्लस, इनर डी है ही नहीं कुछ, तो कहां से और इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे वो लोग, ठीक है। चलो ये आपने लिखा है, कंप्लीट हो गया ना वो सेंटेंस, बट डी और एफ इलेक्ट्रॉन एज वेल, फुल स्टॉप। एक लाइन लिखना, हाउएवर देयर मोस्ट कॉमन वैलेंसीज आर, however their most common valencies are, however their most common valencies are 2 and 3, 2 and 3, their most common valencies are 2 and 3। जैसे अभी अपन ने आयरन के लिए देखा Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ठीक है। और भी होती है बट ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। चलिए वेरिएशन देखते हैं इसका, हेडिंग डाला, सब हेडिंग इसके अंदर ही है ना, अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के अंदर ही है, सब हेडिंग रहेगा वेरिएशन इन अ पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, लिखें, लिखना नीचे, एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड,
as we move across a period from left to right, as we move across a period from left to right, the number of valence electrons, the number of valence electrons increases from 1 to 8. करेक्ट, ये तो सही लिखा है. Number of valence electron increases from 1 to 8, but the valency first increases from 1 to 4. ऊपर टेबल बनाया ना अपन, उसमें तो दिख भी रहा है साफ साफ. First increases from 1 to 4 and then decreases to 0, and then decreases to 0, and then decreases to 0. पहले 1 to 4 इंक्रीज, देन डिक्रीजेस टू 0. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, ये तो पीरियड का हो गया, ग्रुप का लिखते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में. व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में अगर अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, the number of valence electrons and the valency, the number of valence electrons and the valency, क्या आएगा आगे, remains the same, remains the same, remains the same. एग्जाम्पल लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, all the elements of group 1, all the elements of group 1, group 1 को क्या बोलते थे, alkali metals, ब्रैकेट में लिख लो alkali metals. All the elements of group 1, ब्रैकेट में alkali metals, have valency 1. All the elements of group 1 have valency 1, है ना. While of group 2, while of group 2, it is 2. It is 2. एक लाइन नोबल गैस पे भी लिख लेते हैं. ग्रुप 18, ग्रुप 18, group 18 elements are, group 18 elements are zero valent. Group 18 elements are zero valent. जीरो वैलेंट मतलब उनकी वैलेंसी जीरो, जीरो वैलेंट. अरे मोनोवैलेंट डाइवैलेंट नहीं बोलते हैं क्या, वैसे ही जीरो वैलेंट. मोनोवैलेंट मतलब उनकी वैलेंसी 1, डाइवैलेंट मतलब उनकी वैलेंसी 2, तो जीरो वैलेंट मतलब उनकी वैलेंसी 0. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड डालेगा. ये आपकी फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, है ना, प्रॉपर्टीज हो गई है पूरी. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड डालेंगे. एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ, एनॉमलस, ANOMALOUS, ये वर्ड अपन पहले भी यूज किए हैं, है ना. कुछ हट के प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं अदर देन द ग्रुप. एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, anomalous properties of second period elements. सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स मतलब कौन कौन, सेकेंड पीरियड किससे चालू हो रही है, बेरिलियम से. लिथियम खा गए, हाइड्रोजन, हीलियम. पहला पीरियड खत्म, सेकेंड पीरियड तो लिथियम से चालू हो रहा है ना भाई. सेकेंड पीरियड किससे चालू हो रहा है, लिथियम से. लिथियम, बेरिलियम, ये हो गया यहाँ पे 2. फिर उधर जंप करके जाएंगे, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये हमारी सेकंड पीरियड है ना. हम सेकंड पीरियड का एनॉमलस बिहेवियर पढ़ रहे हैं.
मतलब आप ये समझो कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपने ग्रुप से थोड़े हटके होते हैं। हटके मतलब थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं। जैसे आप कार्बन को ले लो, हम कार्बन की अलग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10th में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन तो पढ़े हो ना, 11th में 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम, और 12th में एक बुक पढ़ेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, समझ रहे हैं क्या? तो उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों अलग बनी? बिकॉज उसकी कुछ रीजन थे ना। कार्बन का क्या क्या रीजन थे कार्बन के? कैटिनेशन, यानी कि वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है ना। कोवेलेंसी तो सबकी है। टेट्रावेलेंसी कि वो 4 बॉन्ड बनाता है, प्लस मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बन रही है, कार्बन कार्बन डबल भी बन रही है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बन रही है, एल्कीन एल्कीन अल्काइन। ये रीजन थे कि क्यों एक अलग केमिस्ट्री हमको बनानी पड़ी, कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी सबकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब उसी ग्रुप के और भी मेंबर्स तो है ना। कार्बन के नीचे कौन है? कार्बन के नीचे कौन है? ब्रोमीन है। कार्बन के नीचे बोरॉन है। नीचे 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 मतलब तो नीचे ही होता है ना, आगे पीछे क्या होता है फिर? हाँ ऐसे, और नीचे और कैसे होता है? नीचे तो ऐसे ही होता है ना, नीचे ऐसे थोड़ा होता है। सिलिकॉन। कार्बन के नीचे कौन है? अरे आप 8 ऐड करो ना, तो 6 + 8 14। 14 किसका एटॉमिक नंबर होता है? सिलिकॉन का। कार्बन के नीचे कौन है? सिलिकॉन। समझ रहे हैं क्या? कार्बन के नीचे कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐसा क्यों नहीं करता? वो भी तो उसी के ग्रुप का है ना, उसको भी करना चाहिए ऐसे ही, उसकी भी अलग केमिस्ट्री होनी चाहिए थी, बट नहीं है। एम आई क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप का पहला मेंबर, हर ग्रुप का पहला मेंबर, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ये अपने बाकी ग्रुप के मेंबर से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। उनका कुछ रीजंस है। एक तो उनका साइज सबसे छोटा है, अपने ग्रुप के सबसे छोटे यही है। छोटा बच्चा ज्यादा नखरे वाला नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है ना वो। तो एक तो सबसे छोटा है, प्लस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। आप अभी अपने बात की ना कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि सबसे ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। ठीक है। प्लस सेकेंड पीरियड वालों के पास डी ब्लॉक भी नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है ना। सेकेंड पीरियड में तो 2p और 2s चल रहा है, और 2 के पास तो डी होता ही नहीं है। अरे वहां पे तो पीरियड टेबल ही गायब है। पीरियड टेबल बीच वाली कब आई? 4th पीरियड में। बाकी बीच में तो गैप था ना, है ना, वहां तो ब्रिज बनी नहीं थी। तो ये 3 रीजन है कि क्यों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बाकी एलिमेंट से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। वो बिहेवियर में क्या अलग है वो अपन इसमें लिखेंगे। लिखना इसमें नीचे, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप 1, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप 1, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ रहे हैं अपन, है ना, हाइड्रोजन हीलियम को नहीं ले रहे हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप 1, ईच ऑफ द ग्रुप 1, 1 के ब्रैकेट में लो लिथियम, ग्रुप 1 के बाद ब्रैकेट में लिख लो लिथियम, ब्रैकेट क्लोज, एंड 2 ब्रैकेट में बेरिलियम। 2 का पहला कौन है? बेरिलियम है। एंड 13 to 17, बेरिलियम के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिए ना, एंड 13 to 17 इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 13 का कौन है? अरे सीधा चलते चलो ना, बोरॉन। लिथियम बेरिलियम बोरॉन ही होगा ना। बोरॉन 2 पूरा नहीं लिखना है, जब 13 to 17 लिखो तो उसको भी इसी फॉर्म में लिखो, बोरॉन 2 फ्लोरीन, बोरॉन 2 फ्लोरीन। अरे फॉलो करो क्या लिख रहे हैं अपन। हमने लिख दिए सारे एलिमेंट जो अलग बिहेवियर शो करते हैं। कौन कौन से? ग्रुप 1 का लिथियम, ग्रुप 2 का बेरिलियम, ग्रुप 3 का बोरॉन, और वहां से लेकर के ग्रुप 17 तक फ्लोरीन। ठीक है, सारे के नाम नहीं लिखे, बीच के सारे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखे, पर वो 2 में सब आ गए, वो 2 में सब आ गए। 13 to 17 लिखे ना, तो 14 15 16 वो 2 में सब आ गए। समझ रहे हो? ठीक। हाँ, ब्रैकेट क्लोज कर देना फ्लोरीन के बाद। डिफर्स इन मेनी रेस्पेक्ट, डिफर इन मेनी रेस्पेक्ट, डिफर इन मेनी रेस्पेक्ट from other members of their respective groups, differ in many respects from other members of their respective groups, from other members of their respective groups.
एग्जाम्पल लिखते हैं कि कैसे डिफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिथियम लिथियम lithium, unlike other alkali metals, lithium, unlike other alkali metals, and beryllium, unlike other, ग्रुप 2 का क्या नाम था? अल्कलाइन अर्थ मेटल. Unlike other alkaline earth metals, यहां तक लाइन समझ में क्या लिखे हो आप? लिथियम unlike other alkali metals and beryllium unlike other alkaline earth metals, comma, form compounds form compounds which have significant covalent character, which have significant covalent character, which have significant covalent character, which have significant covalent character. जबकि मेटल्स हमारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, KCl आयनिक कंपाउंड है, MgCl2 ये सब क्या है? आयनिक कंपाउंड्स हैं. पर इन्हीं के ऊपर वाले बेरिलियम के नीचे कौन है? मैग्नीशियम. और लिथियम के नीचे है सोडियम. तो सोडियम मैग्नीशियम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. इनफैक्ट उनके नीचे वाले भी सब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. बट ये ऊपर के दोनों कौन? लिथियम और बेरिलियम, अनलाइक देयर अदर एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, या उनकी बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है. ठीक है. Significant covalent character, comma, the other members of this group, the other members of this group, the other members of these group, the other members of these group form ionic compounds. Form ionic compounds. ये एक एग्जांपल हो कि कैसे वो अलग है. ठीक है. नेक्स्ट एक पैराग्राफ लिखना. It has been observed that, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आता है. It has been observed that, it has been observed that some elements of the second period, some elements of the second period show similarities, some elements of second period show similarities with the elements of the third period, show similarities with the elements of the third period. यहां तक क्या समझ में आ रहा है जो लिखे हैं अपन? कुछ एलिमेंट्स जो सेकेंड पीरियड के हैं वो सिमिलैरिटीज यानी कि सेम है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जैसे. वो तो होने भी चाहिए ना, जैसे सोडियम पोटेशियम जैसा होता है ना, मैग्नीशियम स्कैंडियम जैसा है, सॉरी कैल्शियम जैसा है. सिमिलैरिटी होती है ना, ये तो होती है, ये तो हमको पता है. बट यहाँ पे ट्विस्ट है, अपन पूरा कंप्लीट नहीं किया सेंटेंस. इसमें एक लाइन और लिखना आगे, इसी में कंटिन्यू करेंगे सेंटेंस. प्लेस्ड डायगोनली, प्लेस्ड डायगोनली, प्लेस्ड डायगोनली. देखो अब अलग हो गया चीजें. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम. अरे 11, 12, 13 और ये 14. ये दोनों तो सिमिलर होते ही हैं. बट ऐसा और ऑब्जर्व किया गया कि सेकेंड एलिमेंट के कुछ, सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के सिमिलर थे, प्लेस्ड डायगोनली. यानी कि लिथियम किसके जैसा था? बेरिलियम, बोरॉन, बस इतने ही. इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं
डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। लिखो, उसको कंटिन्यू करते हैं। प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर, प्लेस्ड diagonally to each other, placed diagonally to each other, though belonging to different groups, भले अलग अलग ग्रुप के हैं बट लिथियम मैग्नीशियम जैसा बिहेव कर रहा है। though belonging to different groups, placed diagonally to each other, though belonging to different groups। ठीक है, ये बना लो। लिथियम आप यहां पे लिख भी रहे ना, ग्रुप 1 2 13 14, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। ठीक है, तो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर लिखना मत भूलना, यहीं पर ऐसा होता है ना। और ऐसा डायगोनल जरूर बनाना, सिमिलर दिखाने के लिए। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है, अपन बस एक क्लास नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग चालू करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ना एक बार चैप्टर पूरा रिवाइज करके आना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना, 10-15 क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से पिकअप करके, और फिर वाइंड अप करेंगे चैप्टर। बना लिए? ठीक है, नीचे लिखना दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप का नाम लिख रहे हैं। दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, this similarity in properties of elements, this नहीं, this है ना, this similarity in properties of elements placed diagonally to each other, placed diagonally to each other, placed diagonally to each other is called diagonal relationship। तो क्वेश्चन यही आता है, what do you mean by diagonal relationship? Placed diagonally to each other is called diagonal relationship। ठीक है ना। तो आपको यहीं से शुरुआत करनी है कि it has been observed that some elements, not all, some elements of second period show similarity to the elements of third period placed diagonally, and this similarity is known as diagonal relationship। एग्जाम्पल में ये बना के शो करना है। ठीक है, हाँ, तभी तो आप बता पाओगे ना। ये तो सब बता रहे हैं ना आपको, इससे समझ में आ जा रहा है कि लिथियम मैग्नीशियम जैसा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसा, बोरॉन सिलिकॉन जैसा। इसी को आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो ना कि लिथियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम, बेरिलियम रिजेंबल्स एल्यूमिनियम एंड बोरॉन रिजेंबल्स सिलिकॉन। ठीक है, इसका रीजन भी लिख रहे थे, नीचे लिखना द मेन रीजन, द मेन रीजन, द मेन रीजन for the different chemical behavior, the main reasons for the different chemical behavior, the main reasons for the different chemical behavior of the first member, of the first member, यही तो हमारा हेडिंग था ना, एनॉमलस, कि पहला मेंबर हर ग्रुप का बाकियों से अलग बिहेव कर रहा है, उसका रीजन लिख रहे हैं। द मेन रीजंस फॉर द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, of a particular group are first reason लिखना small size, small size, second high electronegativity, high electronegativity, बिकॉज ऑफ दैट वो लिथियम बेरिलियम भी कोवेलेंट बिहेव कर रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो शेयर करके अपनी तरफ खींचेंगे, पोलर बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड थर्ड लिखेंगे, थर्ड रीजन, इनके पास क्या नहीं होता, डी ऑर्बिटल नहीं है।
तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं सारी प्रॉपर्टी, तो पहली बात करेंगे हम एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस में हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो इट डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम में इंक्रीजेस। रीजन हमने लिखा है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उससे आखिरी शेल का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बढ़ेगा, इसलिए वो श्रिंक होते जाएंगे। भले सबके पास नंबर ऑफ पीरियड्स बराबर है, देन ऑल्सो नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, उसके कारण क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा और आखिरी शेल और पास आता जाएगा न्यूक्लियस के। और इसका रीजन तो आपको पता है, शेल्स ऐड हो रहे हैं, है ना। फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल था, सेकेंड पीरियड में 2 शेल थे, थर्ड पीरियड में 3 शेल है, फोर्थ पीरियड में 4 शेल हो गए। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप क्या होता था, वो डिक्रीज हो रहा था, तभी तो सीशियम का सबसे कम था ना, डिक्रीजेस। उसका रीजन है न्यूक्लियर साइज बढ़ना। साइज बढ़ेगा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो कम होता जाएगा, तो ये आराम से उचक के बाहर जा सकता है। यही था ना आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या था ये एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वही एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एंड अक्रॉस द पीरियड ये डिक्रीज हो रहा तो यहाँ इंक्रीज होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा क्या? तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। साइज भी छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है तो आखिरी शेल पास आते जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। रीजन तो खैर सही वही है, साइज का छोटा होना या न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए बताया कि मेटल इधर है, नॉन मेटल उधर है, तो जाहिर सी बात है बढ़ना ही चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, वो तो बढ़ना ही चाहिए ना, और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रही है। ठीक है, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको अपन ने इंक्रीज डिक्रीज ना करके मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव से डिनोट किया था, राइट। तो अगर आप एक ग्रुप में टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो इट बिकम्स लेस नेगेटिव। क्या होते जाएगी? ऊपर वाला मोर नेगेटिव, जैसे जैसे नीचे आओगे तो लेस नेगेटिव, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इट बिकम्स मोर नेगेटिव। सोडियम का कम नेगेटिव होगा, बट वहां जाकर के क्लोरीन का मोर नेगेटिव। समझ रहे हो? और नेगेटिव का मतलब क्या था? एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका डेफिनेशन क्या था? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल। यहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था तो अपने आप तो रिमूव होगा नहीं, यू हैव टू गिव सम एनर्जी तभी रिमूव होगा। बट यहाँ पे जब बैठेगा तो एनर्जी रिलीज करते हुए बैठेगा। बट हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ लोगों की पॉजिटिव भी थी, जैसे नोबल गैस। नोबल गैस में आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन बैठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो बैठाएगा ही नहीं, तो इसमें आपको एनर्जी दे करके बैठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और हमने देखा भी था कि ऑक्सीजन की सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव थी। इफ यू रिमेंबर द वैल्यू, पहली माइनस 141 लिखे थे और दूसरी प्लस 748 लिखे थे। देखो एक बार पीछे रिएक्शन जल्दी से। ऑक्सीजन में जब पहला इलेक्ट्रॉन आपने बैठाया था तो माइनस 141 किलो जूल पर मोल रिलीज हुई थी, पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठाया तो 748 देना पड़ा था। 780 है क्या? ठीक है, जो भी, समझ गए ना। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो सकती है। एम आई क्लियर? क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप एटम में नहीं बैठा रहे हो, आप एक एन आयन में बैठा रहे हो, और एक एन आयन तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना, तो इससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठाना। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या देखा था हमने? हाँ जी, अरे वो तो इसका डिपेंडेंसी हो गया ना, फैक्टर। अगली प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगेन टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। वही याद रखने का वही तरीका है। मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हो
तो मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा, छोटे से बड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? डिक्रीज। क्लियर है क्या? है जी। मेटालिक कैरेक्टर भी इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर अलग से हमने लिखा नहीं है, बट हमने वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही लिख दिया था कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट में डिक्रीजेस, अच्छा इंक्रीजेस होना, सॉरी, डिक्रीजेस, और यहां इंक्रीजेस। सीशियम मोस्ट मेटालिक, वही नॉन मेटालिक उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटालिक इंक्रीजेस इन द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। होना भी चाहिए ना। आपको याद है पी वाले में नीचे आओ तो मेटल आ जाते हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जा रहा है ना, अंत में मेटल आ गए। डिक्रीज होते होते नॉन मेटालिक कैरेक्टर जीरो हो गया, क्योंकि मेटल है, तो मेटल का तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जीरो ही होगा ना, आया ना, ठीक है। और बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी तो अपन पढ़े, तो वो हो जाएगा ना, वो मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं ग्रुप में, बैलेंसी भी सेम होती है, बट बैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में बढ़ते हैं, बैलेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है, 1 से 4, 4 से 0, ठीक है। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी का कंक्लूजन हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 था, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बोल लो। इसी में मैंने नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बता दिया मैंने आपको, तो 5 और 6 ये दो हो गए मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो एक बार बस नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पन्ना पलटा लेना, है ना, कॉपी के पन्ने पलटा लेना, और एक बार बस रीड करके आ जाना पूरा चैप्टर, तो आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो हम आपको मजा भी आएगा कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग ज्यादा बोलोगे तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, ठीक है, और उसके लिए एक बार रिवाइज करके आना पड़ेगा पूरा चैप्टर, ठीक है। चलो, थैंक यू।